एक व्यक्ति जा रहा था, जाते जाते जंगल पहुंच गया और जंगल जाते जाते शाम हो गया और उसे भूख भी लगी थी। वो सोचा कि अब ये बीच जंगल में हूं, कोई गांव नहीं है, बस्ती नहीं है, मैं तो भटक गया हूं, कहां जाऊं। गर्मी का मौसम था, एक वृक्ष के नीचे उन्होंने चादर बिछाया, सो गया और भूखे था। सुबह जब होता है तो पुनः वह चलता है। जाते जाते उसको एक गांव मिला। वह गांव में गया और वह कई प्रकार का आदमी के भाव विचार को देखा उस गांव में। तो एक जगह बहुत अच्छा पंडाल लगा हुआ था। संत समझा रहे थे कि ये मनुष्य का जो चोला मिला है उसे परमार्थ और भक्ति करना चाहिए। लेकिन वो लड़का पंडाल में बैठ करके कुछ काल संत के विचार को सुना। उसके जीवन में कई प्रकार की व्याध था। जैसे आपके शरीर में कई प्रकार का रोग होता है तो डॉक्टर को भी आश्चर्य लग जाता है, मैं कौन सी रोग का इलाज करूं। उसके जीवन में अनेक प्रकार की व्याध, मतलब वो आदमी चोरी भी करता था और झूठ भी बोलता था, नशा भी करता था, व्यभिचार भी करता था, हिंसा भी करता था। ये 5 पाप वो करता था। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना, याद रखिए। जो झूठ बोल करके कोई कोर्ट में गया है गवाह देने के लिए, फलाना आदमी को दुखाना है, परेशानी करना है, सताना है, उसको जिंदे जी मुर्दा कर देना है, वो झूठ बोलने वाला आदमी गया है गवाह देने के लिए और गवाह दे करके उसे फांसी की तख्ता पर बैठा देता है झूठ बोल करके। अब सोचिए, एक झूठ बोलने वाला आदमी एक सच्चा इंसान को फांसी की तख्ता पर बैठा देता है। तो झूठ बोलना संसार में सबसे बड़ा पाप है। हाँ, उसको झूठ नहीं कहता है। यदि आपको एक शब्द बोलने से किसी की फांसी बच सकता है, किसी का जीवन बच सकता है, किसी का जीवन का रक्षा हो सकता है, उसको झूठ नहीं कहा जाता है। एक शिकारी शिकार कर रहा था और शिकार भागता है जंगल की ओर, तो एक पुल आ गया। वह पुल पर संत बैठे थे। शिकारी पुल के पास आया, कहा कि बोलिए महाराज, शिकार किधर भागा है मेरा? मैं शिकारी हूं, मैं शिकार करता हूं। पूरब भागा कि उत्तर भागा है कि पश्चिम भागा है? तो वो संत कहते हैं कि जो देखा है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो देखा नहीं है। बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? आंख देखता है तो आंख बोलता है नहीं, आंख देखता है तो आंख बोलता नहीं है। मुंह बोलता है, मुंह बोलता है तो मुंह देखा नहीं है। संत ने बहुत सुंदर झटका मारा, वो शिकारी बेचारा आगे बढ़ गया और उसके जीवन का रक्षा हो गया। तो संत को आप कहिए कि ये झूठ बोले हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोले हैं, वो बिल्कुल अपना काम किए हैं। यदि एक शब्द बोलने से किसी की हत्या रुक जाए, किसी का जीवन सफल हो जाए, तो उसको झूठ नहीं कहा जाता है। झूठ उसको कहा जाता है जिसकी जीवन की हत्या हो जाए। ऐसा पाप कभी नहीं करना, ये मानवता का हनन है। संत कहते हैं, देहिया के कौन ठिकाना हो भैया, देहिया के कौन ठिकाना, भैया भजनिया हो भैया, देहिया के कौन ठिकाने। भैया भजन करो, भजन नहीं करोगे तो फिर दुर्गति है। कहा कैसे?
पाँच ही तत्व के रे भैया हो, बनला तो भैरव मकान। पाँच ही तत्व के रे भैया हो, बनला तो भैरव मकान। वाही में विराज हो भैया, वाही में विराज हो भैया, चेतन पुरुष महान, करिया भजनिया हो भैया, देहिया के गौरन ठिकाने। ये शरीर पांच तत्व से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। तत्व चार ही होता है, आकाश कोई तत्व नहीं है। जैसे पानी, पानी एक तत्व है, मिट्टी एक तत्व है, हवा तत्व है और अग्नि तत्व है। तो ये चार तत्व पकड़ में आता है ना। जैसे हवा को पकड़ लेते हैं तब तो आप टायर में दे रहे हैं ना, ट्यूब में जो दे रहे हैं हवा दे रहे हैं कि नहीं, तो पकड़ लिए तो न दे रहे हैं। और नहीं पकड़ में आता तो कितनों दीजिए उसमें घुसेगा नहीं घुसेगा। जब आदमी मरने लगता है तो कहते हैं उसको ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन पर रखा है। इसका मतलब आप हवा को पकड़े हैं। अभी मिट्टी को पकड़िए पकड़ में आ जाएगा, अग्नि को पकड़िए पकड़ में आ जाएगा, पानी को पकड़िए पकड़ में आ जाएगा। लेकिन एक भी आदमी आकाश को पकड़ के दिखा दीजिए तो हमको होगा किसी से? आकाश शून्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पांच तत्व से शरीर बना है। तत्व चारे होता है, पांच नहीं होता है। तो तुलसीदास जी आकाश को भी जोड़ लिए हैं, क्योंकि आकाश है तभी तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, जमीन है, सब चीज हो रहा है। आकाश नहीं रहता तो सब में सबको ढाई लग जाता, नहीं लग जाता। आकाश है तभी तो हम आनंद ले रहे हैं, ऊपरों उड़ जाते हैं, उड़ते हैं ना हेलीकॉप्टर पर। इसलिए तुलसीदास जी आकाश को भी जोड़ दिए कि इसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन शरीर बनता है चार तत्व से। और जब इससे आत्मा निकल जाता है तो फिर यह शरीर चार तत्व में ही समा जाते हैं। कहां चले जाते हैं? चार तत्व में। इतना सुंदर काया है दुल्हनिया का, दुल्हा का, लेकिन प्राण निकलते ही राख हो जाता है। बोलिए कहां चला गया? उतना सुंदर शरीर था, वो कहां चला गया? वही चार तत्व में जाकर के मिल गया। सदगुरु कबीर कहते हैं ये हंसा कहां चला गया? सदगुरु कबीर कहते हैं ये चार तत्व में रहने वाला कौन है? तो कहा चेतन पुरुष महान, इसमें आत्म पुरुष रहते हैं और यही महान है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। आप शरीर यदि रहते तो आपका शरीर पर शासन चलता, आप बूढ़ा बूढ़ी नहीं होने के लिए देते, लेकिन हो जाता है। कोई मरना नहीं चाहता है, शरीर अपने आप मर जाता है, अपने आप छूट जाता है। आप नहीं भी चाहिएगा वो छूट जाएगा। इसलिए संत बताते हैं पांच ही तत्व के बनला हो, काया हो मकान। पांच ही तत्व के भैया हो, बनला काया मकान। काहे में विराज हो भैया,
भजनिया हो भैया, करीला भजनिया हो भैया, देहिया के कौन ठिकान। अगिया लगैता हो भैया, चलिए चलता हो मकान। अगिया लगैता हो भैया, चलिए चलता हो मकान। हो जईता एक दिन धैये हो जईता, कहरो माने घुमाने। करीला भजनिया हो भैया, करीला भजनिया हो भैया, देहिया के नए ठिकान। एक पुतहू अपनी सास से कहती है, माँ जी बाबा महाराज के सत्संग में आप गए थे, सबने 10-20 करके साहब को बंदगी दिया और आपका आचरा में टका बांध ले है, काहे? कल के हे गांव वाली, काल भोरे जे बीड़ी हम किनबे तो पैसा तो ही दबाओ। बीड़ी वाला पैसा छिए अचरा बांधल, बीड़ी वाला जे पैसा महात्मा जी के दे देती है तो हम बीड़ी के रंग का पीती है, तू पैसा देती हो। देखिए अचानक 12 बजे रात में बूढ़ी माता का दम घुटने लगी और बूढ़ी 1-2 बजे तक में समाप्त हो गया, मर गई। अचरा का पैसा अचरे में बांधल रह गया, वो भी साथ में नहीं गया। इसलिए धन दौलत को ज्यादा जोक करके रखने वालों, याद रखना मधुमक्खी मधु का संचय करता है, लेकिन एक दिन कोई आदमी आता है, धुआं लगा करके बैला देता है उसको, अब उसके घर को तोड़ फोड़ करके सारे मधु को चुरा लेता है और उसको शहर में बेच देता है। उसका घर भी तोड़ दिया, उसको बैला भी दिया, भगा भी दिया। वही दशा एक दिन आपका भी हो जाता है। मृत्यु आते ही दौलत भी छूट गया, रिश्ते नाते भी छूट गया, घर मकान भी छूट गए, शरीर भी छूट गया और कुछ भी आज साथ में नहीं जा रहा है। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। न तो भक्ति किए, न तो सत्संग किए, न तो माया का आनंद ही ले पाए। माया का आनंद तो झूठा आनंद है, परमानंद तो परम तत्व को जान लेने में है और परम तत्व में रमण करने से परमानंद की प्राप्ति है। संत कहते हैं माया के बजरिया हो भैया, माया के बजरिया हो भैया, स्वार्थ के दुकान। माया के बजरिया हो भैया, स्वार्थ के दुकान। धर्मदास की अर्जी हो भैया, धर्मदास की अर्जी हो भैया, सब गावा